अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सदफ सरवर है और मैं ऑस्ट्रेलियन पॉली क्लिनिक में एज अ जनरल फिजिशियन और एलर्जिस्ट काम करती हूँ। आज हम बात करेंगे एंजाइना के बारे में। एंजाइना किसे कहा जाता है? आप जानते हैं कि हार्ट मसल 24 आवर्स बीट करता रहता है और हार्ट मसल को काम करने के लिए ब्लड की ज़रूरत होती है और उसका मेन फंक्शन पूरी बॉडी में ब्लड की फराहमी है। तो जब भी कभी हार्ट के मसल की खून की फराहमी कम हो जाती है, तो उसकी वजह से होने वाली सीने की दर्द को हम एंजाइना कहते हैं, ठीक है? हमारी जो हार्ट को पहुँचाने वाली खून की नालियों को कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं और उसके अंदर अगर कोई कोलेस्ट्रॉल का छोटा-सा आप कह लें कि बॉल उसको ब्लॉक कर दे, तो उसकी ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद दर्द जो कि ज़्यादातर कहा जाता है कि जैसे छाती में प्रेशर है या टाइट है चेस्ट और बिल्कुल दरमियान में ज़्यादातर होती है और ये आपकी गर्दन में या आपके जबड़े की तरफ भी जा सकती है और ज़्यादातर लोगों को बाजू में जाती है। लेकिन इसके अलावा इसकी बहुत सी और प्रेजेंटेशंस हैं। दर्द के अलावा एंजाइना सांस में दिक्कत और हार्ट रेट का बढ़ जाना जिसे पैल्पिटेशंस कहते हैं, ये और पसीने का आ जाना ये भी कर सकता है। अच्छा, वो कौन से लोग हैं जिनको एंजाइना का रिस्क ज़्यादा होता है? वो लोग जो सिगरेट स्मोक करते हैं, जो ओवरवेट होते हैं, वो जिनको डायबिटीज़ है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या जिनको हाई कोलेस्ट्रॉल रहता है या जिनकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है। ऐसे लोगों में रिस्क ज़्यादा होता है, तो जब भी ऐसे लोग कोई फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं या वो बहुत इमोशनल होते हैं या वो कोई खाना हैवी मील खाते हैं या अगर सर्दियों का मौसम होता है, तो ऐसे लोगों को एंजाइना ट्रिगर हो जाता है। एंजाइना को डायग्नोज़ करने के लिए हम कौन से टेस्ट कर सकते हैं? इसके डायग्नोसिस के लिए सिंपल ईसीजी से एंजाइना डायग्नोज़ नहीं होता। इसके लिए आपको एक्सरसाइज़ ईसीजी करनी पड़ती है, जिसमें आप ट्रेडमिल के ऊपर थोड़ी-सी रनिंग करते हैं या आप साइकिल चलाते हैं और साथ आपकी ईसीजी रिकॉर्ड होती है और ये स्पेशल सेंटर्स में की जाती है। अगर वो ईसीजी शो करती है कि आपका वो टेस्ट पॉजिटिव है, तो फिर उसके बाद आपको एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है। एंजाइना जो है वो एक वार्निंग साइन है जो हमें बताता है कि अब हमें अपने हार्ट की सेहत के बारे में सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद का स्टेप एक सीवियर हार्ट अटैक हो सकता है जो कि आपकी जान भी ले सकता है। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें, तो सबसे पहले तो जो इसके रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप स्मोक करते हैं तो उसको स्टॉप करना होगा, अगर आप ओवरवेट हैं तो वेट को कम करना होगा, अपनी डाइट अच्छी करनी होगी, रेगुलर एक्सरसाइज करनी होगी और लाइफ़स्टाइल को रिलैक्स करना होगा। उसके बाद इसकी ट्रीटमेंट में एक एस्पिरिन होती है, जिसे डिस्प्रिन भी कहा जाता है और स्प्रे होता है जिसे जीटीएन स्प्रे कहा जाता है, जो कि मुँह में ज़ुबान के नीचे आप करते हैं या वो गोलियों की शक्ल में भी आता है। उससे इसका टेम्परेरी जो खून की नालियाँ हैं वो फैल जाती हैं और खून की फराहमी जो है ना दिल को चली जाती है और दर्द रुक जाती है। लेकिन अगर एक वक़्त में 3 गोलियाँ लेने के बाद भी जो है वो दर्द ख़त्म ना हो, तो इसका मतलब है कि उस वक़्त फ़ौरी तौर पर आपको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में चले जाना चाहिए, क्योंकि ये एक इंडिकेशन है सीवियर हार्ट अटैक की। ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपको एंजाइना के बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आप में से किसी को ये सिम्पटम्स हैं, आपको चाहिए कि आप उसको ज़रूर चेक करवाएँ। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।